बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग 3.7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। वेरिएशन में आपने डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन के बारे में भी पढ़ा। आज हम लोग 3.7 एक्सरसाइज में जो हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम वेरिएशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल प्रोसेस करके, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर रही है। स्ट्रेंथ मीन्स एस वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रेथ बी एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी। एस वेरी कर रहा है, जैसे कि वेरी करते हैं। एस की वेरिएशन किस पे डिपेंड कर रही है? बी पे यानी ब्रेथ पे और स्क्वायर ऑफ डी पे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को। ये देखें, स्ट्रेंथ एस ब्रेथ बी और स्क्वायर ऑफ डेप्थ डी से के लिहाज से वेरी कर रही है। स्ट्रेंथ एस वेरी कर रहा है बी एंड स्क्वायर ऑफ डी के लिहाज से। अब आपने जस्ट इस स्टेटमेंट को पढ़ा और वेरिएशन आपने इस तरह से लिखी। अब इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। एस इज इक्वल्स टू के बी डी। आप जानते हैं के क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जब आप ये वेरिएशन वाला निशान जो है ये हटाएंगे तो इक्वल का लगाएंगे और इक्वल के साथ आपको के भी लिखना होगा। अब आपके पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने अब अगली स्टेटमेंट पढ़नी है। अगली स्टेटमेंट है कि इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप। आपने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी? एस इज इक्वल्स टू के बी डी स्क्वायर। और जो अब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसमें देखिए, इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विथ सपोर्ट 1200 LB। अब आपके पास जो इक्वेशन थी एस इज इक्वल्स टू के बी डी स्क्वायर, इसमें आपने ये वाली वैल्यूज़ लगानी है। देखिए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर क्या है? विड्थ या ब्रेथ। तो आपने बी की जगह 9 लिखना है। नेक्स्ट डीप कितना है? 12। डी की वैल्यू है 12 और उसके बाद आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है? 1200 LB। अब आपको के गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो आपको वैल्यूज़ गिवन है उन तमाम को एक ही साइड पे लिख लेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की ये वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डाल लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास स्ट्रेंथ की इक्वेशन ये बन जाएगी। ये स्ट्रेंथ की इक्वेशन आ गई। अब तक जो आपने क्वेश्चन किया है वो यहाँ तक की है।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर विड्थ एंड 9 सेंटीमीटर डेप्थ। आपको अब मालूम करनी है स्ट्रेंथ, जबकि आपको विड्थ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो अब आपने बीम का वेट, बीम की स्ट्रेंथ बतानी है, जबकि आपको ब्रेथ और डेप्थ दे दी गई है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनी थी, इसमें आपने ये वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। इस तरह से आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। द करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली as the electromotive force E and inversely as the resistance R। अब आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ही वेरिएशन लिखनी है। द करंट को हम किस से शो करते हैं, I से। द करंट इन अ वायर वेरिएशन आपने लिखनी है डायरेक्टली किसको के वेरी करती है, E को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E से डायरेक्टली वेरी करती है एंड इन्वर्सली, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली था तो मैंने सामने लिख दिया ई को। अब इन्वर्सली किसके कर रही है वेरी, रेजिस्टेंस यानी आर से। तो इन्वर्सली के लिए आप क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब आपने इससे इक्वेशन बनानी है, आई इज इक्वल्स टू के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, के ई बाय आर। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास यहाँ देखें बन जाती है। इस इक्वेशन के बनाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप। E इज इक्वल्स टू 128, आपको E की जो वैल्यू दी हुई है उसे रिप्लेस करें। R इज इक्वल्स टू 8 ohms, फाइंड I, आपने I फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले आपको K की वैल्यू मालूम करना है। तो आपने ये जो क्वेश्चन का ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ये वाला, ये आपने यूज़ करना है। सॉरी, ये वैल्यू जो ये पार्ट दिया हुआ है, इन तीनों वैल्यूज़ को I, E एंड R की तीनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए रिप्लेस किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है और K की वैल्यू फाइंड की हुई है। अब K की ये वाली वैल्यू आपने दोबारा इस इक्वेशन में डाल लेनी है। K की वैल्यू क्या आई है 2, ये देखिए उस इक्वेशन में डालने से ये वाली फॉर्म आ जाती है। अब आपने L फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको न्यू वैल्यूज़ दी हुई हैं। L उस सूरत में फाइंड करना है जबकि E 150 हो और R 18 हो। तो अब आपने ये वाली इक्वेशन जिसमें आपको K की वैल्यू आपने मालूम कर ली थी, इस इक्वेशन में आपने ये दो वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। ठीक है, E की वैल्यू क्या है 150 और R की वैल्यू है 18। ये देखें वैल्यूज़ रिप्लेस की और इस तरह से हमारे पास करंट का आंसर 50/3 आ गया। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 3.7। इन क्वेश्चंस को सेम आपने इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू करना है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, मज़ीद आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल टू। यहाँ पे जो हमने पहले वेरिएशन लिखनी है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल।
इसमें क्यूब जो होता है वो स्क्वायर की तरह से होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी तमाम जो लेंथ्स हैं, लेंथ हाइट ब्रेथ तमाम जो हैं वो सेम होते हैं। तो मीन्स के इसमें 3 डायमेंशनल ये होता है, तो तीनों जो हैं वो इसके सेम ही होंगे। अभी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो क्या है कि ए वेरी करता है स्क्वायर ऑफ लेंथ, ए वेरी करता है द सरफेस एरिया, ए शोज एरिया सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, लेंथ का स्क्वायर लेना है। ए वेरीज डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। इसके बाद इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिख देंगे। और उसके बाद आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यू कौन सी दी हुई है, ए की वैल्यू 27 दे दी गई है और एल की वैल्यू 3 दे दी गई है। तो आपने ए की जगह 27, एल की जगह 3 रखा, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इसमें अब आपने के की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने जो फाइंड करना है वो ये है फर्स्ट पार्ट, कि आपने ए फाइंड करना है जबकि एल आपको दिया होता है 4। ठीक है, तो आपने इसी इक्वेशन में एल की जगह क्या लिख देना है, 4। और अगेन यही क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, उसमें आपको एल फाइंड करना होगा। आपके पास इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू 3l²। तो अब आपको ए दिया हुआ है 12 और एल जो है वो आपने फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ एल रहना चाहिए। अगेन l² की वैल्यू 4 आई है, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन ऊपर से रीडिंग कर रही हूँ मैं स्टेटमेंट की। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ of an edge, and A is 27 और L is equals to 3। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया था, तो आपके पास K की वैल्यू आ गई थी 3। फिर ये वाली K की वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर दी थी, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई। देन आपने ये पार्ट सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन में आपने L की जगह क्या लिखना है, 4। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना है। फिर सेकंड पार्ट के लिए आपने इसी इक्वेशन में A की जगह 12 लिख लेना है और L की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ। इसमें है कि द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। सरफेस एरिया एस जो है वो किससे वेरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ आर से, यानी एस वेरिएशन आर स्क्वायर। सिंपली ये देखिए, एस वेरी स्क्वायर ऑफ आर। उसके बाद आपने उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। देन आपको एस की और आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो वैल्यूज़ आपने रिप्लेस करके के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू भी आप लोग जानते हैं 22/7। नेक्स्ट आप जब ये वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास के की वैल्यू आ जाती है
अब आपके इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपने आर फाइंड करना है जबकि एस आपको 36 पाई दिया गया हो। तो आपने क्या करना है कि वो जो के की वैल्यू थी वो आपने इस इक्वेशन में डाली, तो आपके पास न्यू इक्वेशन ये बन गई थी। इस इक्वेशन में आपने ये वाली दो वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। एस की जगह क्या लिखेंगे, 36 पाई, एस की जगह 36 पाई, और आर की जगह क्या लिखेंगे, आपको फाइंड करना होगा। तो ये देखें, इक्वेशन में आर को आपने एज इट लिखे रहने दिया, लेकिन एस की जगह 36 पाई लिख दिया। फिर उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व किया तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9, लेकिन हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसलिए क्या किया, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो आर की वैल्यू क्या आई है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली ए। F किस तरह से वेरी करता है, डायरेक्टली वेरी करता है, डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन S, ठीक है, डायरेक्टली वेरी करता है S से। तो आपने डायरेक्टली के लिए क्या आप करेंगे, F वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं S से, फिर आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट आपको एफ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और एस की एफ एंड एस की वैल्यूज़ दोनों आपने रिप्लेस कर देनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। एफ एंड एस की वैल्यूज़ रिप्लेस करने से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। इस के की वैल्यू को आपने दोबारा उस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, तो एक न्यू इक्वेशन आपके पास ये वाली बन जाएगी। अब आपने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, फर्स्ट में एस फाइंड करना है जबकि एफ आपको दिया हुआ है। ये जो आपके पास न्यू इक्वेशन बनी है इसमें आपने क्या रिप्लेस करना है, एफ को आपने एफ की जगह आपने 5 लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है कि आपने एफ फाइंड करना है जबकि आपको एस की वैल्यू गिवन है। तो सेम उसी तरह से आपने इस इक्वेशन में एस की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, तो आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d फ्रॉम इट, ठीक है। इन्वर्सली की बात है तो देखें आपने d स्क्वायर से वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो आपने d स्क्वायर का इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो k लिख लेना है। अब नेक्स्ट जो है इंटेंसिटी आपको 20 दी हुई है और डिस्टेंस आपको 12 दे दिया गया है, तो आपने ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस की तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की ये वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डालना है, तो आपके पास न्यू फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की ये वाली, ठीक है। अब आपने लास्ट में फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटेंसिटी। आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है जबकि आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 फीट। तो देखिए आपने d की जगह आपने इसमें क्या लिख देंगे, 8, और फिर सिंपली आपने इसको इंटेंसिटी फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ T। सिंपल जो प्रेशर है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है, P डायरेक्टली वेरी कर रहा है D से, ठीक है। तो आपने उसकी वेरिएशन लिखने के बाद इक्वेशन बना दी और फिर आपको क्वेश्चन में उन्होंने दिए हुए हैं
मेजरमेंट्स, वो आपने मेजरमेंट रिप्लेस की, इक्वेशन में रिप्लेस करने से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की ये वाली वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है इक्वेशन में, तो आपकी न्यू फॉर्म बन जाएगी इक्वेशन की। उसको यूज़ करते हुए आपको जो लास्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ आपने रिप्लेस करनी है और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके मुताबिक उसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज दी। अब जॉइंटली की बात है तो मीन्स आपको दो वैल्यूज़ जो है उस पर ये सी कॉस्ट जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जॉइंटली जो वर्ड है ये बता रहा है कि सी सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि दो पे डिपेंड कर रहा है और दोनों पे डायरेक्टली ही कर रहा है डिपेंड, ठीक है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं एक, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को आपने किससे शो करना है, एन से, और सेकंड इज़ एवरी नंबर ऑफ़ डेज। ये देखें, एक एन नंबर ऑफ़ वर्कर्स और दूसरा डेज। इसको फिर आपने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो के आपने इसमें लिखा और फिर आप देखें क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, यानी एन आपको 800 दिया हुआ है, डेज आपको 13 दिए हुए हैं और आपको कॉस्ट भी दे दी गई है। तीन चीज़ें आपको दी गई हैं तो ये आपने इक्वेशन में रिप्लेस की तो आपके पास के की वैल्यू आ गई। के की ये वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है और फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर डी एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ एल। अब डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं सी, फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, तो आपने डी को 4 पावर देनी है, सी उस पे डायरेक्टली कर रहे हैं वेरी, और स्क्वायर ऑफ द लेंथ, स्क्वायर ऑफ द लेंथ पे वो क्या कर रहे हैं, इन्वर्सली। तो पहले तो इसकी वेरिएशन आप लिखेंगे, उसके बाद आपने इसको इक्वेशन में जब लिखना है तो साथ के लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई होंगी ये वाली, ठीक है, 6, 30 फीट एंड 63 टन्स, 6 इंच 30 फीट एंड 63 टन्स। ये आपको क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर, हाइट और लोड। ये आप इसमें रिप्लेस करें तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के की ये वैल्यू आपने कहाँ रिप्लेस करनी है, इस इक्वेशन में, तो एक नई इक्वेशन आपके पास आ जाएगी और उस नई इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चन की डिमांड है उसमें आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी हाइट दी हुई है और लोड दिया हुआ है, वो आप रिप्लेस कर दें तो आपको कॉस्ट मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ वेरीज इनवर्सली एज द पावर पी ऑफ द मोटर। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए टी वेरी कर रहा है, टी वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू में ये क्या है, डायरेक्ट है वेरिएशन, ठीक है। तो आप डब्ल्यू से इससे वेरी कर रहे हैं और एंड द लिफ्टिंग डेप्थ, और डेप्थ से भी वो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्वर्सली कर रहे हैं पावर से, ठीक है, इन्वर्सली कर रहे हैं पावर से, तो इसलिए मैंने पावर को डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में जब करना है तो क्या करेंगे, इक्वल का साइन यूज़ करने के साथ ही आपने के ऐड करना है और बाकी एज इट लिख देना है। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपने जो इक्वेशन बनाई है इसमें आपको जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो सारी रिप्लेस करनी है, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की ये वैल्यू आपने अगेन इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है और इस तरह से आपके पास न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है और जो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई है उसको आप रिप्लेस करें
तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द काइनेटिक एनर्जी ke of a body varies jointly as the mass m of the body and the square of its velocity v। ठीक है, दोनों यानी मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो ये देखिए, सिंपली आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है और फिर जब आप इक्वेशन में लिखेंगे तो के को ऐड कर देंगे और वेरिएशन का साइन हटा के इक्वल का साइन लगा देंगे। उसके बाद आपको जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, जो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, वो आप इसमें रिप्लेस करके आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली और एक न्यू इक्वेशन बना दी। उस न्यू इक्वेशन में आपको जो एंड पे वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रिप्लेस करने से आपको क्या फाइंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो आपने इस इक्वेशन से आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आपने वो क्वांटिटीज़ रिप्लेस कर देनी है और इस तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी आप उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टू सेम तमाम क्वेश्चन जो हैं एक ही प्रोसीजर से सॉल्व हो रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग जल्द ही इसे कर लेंगे और अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्द अज जल्द सॉल्व कर दूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।